क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसका समाकलन करना है। हमने आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं इस क्वेश्चन में। जब भी आपको 1 माइनस कॉस एक्स करके दिखे या फिर 1 प्लस कॉस एक्स करके दिखे तो हमेशा इन दोनों ही केस में cos 2x का फार्मूला लगाते हैं। ठीक, जब cos 2x का फार्मूला लगाएंगे तो ध्यान देंगे जब माइनस में cos रहेगा तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वह साइन के टर्म में लगेगा, और जब ये 1 प्लस cos रहेगा तो यहाँ पर जो cos 2x का फार्मूला लगेगा वो cos वाले टर्म का लगेगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो जब भी 1 माइनस दिखे चाहे 1 प्लस दिखे, अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 1 प्लस कॉस, तो इसी रूप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे cos 2x का फार्मूला लगाना है। अब जरा हम यहाँ पे cos 2x का फार्मूला बता दें कि कितना होता है। तो cos 2x का 4 फार्मूला होता है। एक होता है साइन के टर्म में, तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स। एक होता है कास के टर्म में, ये होता है 2 कास स्क्वायर यक्स माइनस 1। एक होता है साइन और कास के टर्म में, वो होता है कास स्क्वायर यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स। और एक होता है टेन के टर्म में, ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर यक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर यक्स। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, यहाँ पे है 2x। जब यहाँ पे 2x है तो जब इसका फार्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल मिल रहा है वो इसका आधा मिल रहा है। तो यही बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तो एंगल हमेशा इसका आधा रखते हैं। तो अब जरा देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसको जरा सिंप्लीफाई किया जाए फिर जाकर के इसका समाकलन किया जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स है। तो जब यहाँ पे माइनस में कॉस है तो कौन सा वाला लगाएंगे, कौन से वाले टर्म का, साइन वाले टर्म का। तो साइन वाले टर्म का क्या है यहाँ पे फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस, अब इस कास एक्स के जगह पे लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पे यक्स है ना, तो हमने एंगल आपको बताया कि जब भी लगाते हैं फार्मूला तो एंगल हमेशा क्या बन जाता है, आधा बन जाता है। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एंगल बन गया है यक्स, यानी कि इसका आधा बन गया कि नहीं बन गया है। तो जरा देखिए यहाँ पे एंगल यक्स है, तो जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो यक्स का आधा होगा यक्स बटे 2, फिर बटे वही काम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो 1 प्लस, अब यहाँ पे कास प्लस में है तो कौन से वाले टर्म का लगाएंगे, कास वाले टर्म का। और कास वाले टर्म का होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ माइनस 1 से ये माइनस 1 कट जाएगा, प्लस 1 कट जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखिए जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये 1 से ये 1 कटने वाला है, और यहाँ माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा प्लस। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इतना तो आप समझदार हैं ही कि ब्रैकेट हटा करके हमने ये काटा हुआ है। ठीक है, या फिर यहीं पर हम ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। जब यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर वाले माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये 1 से 1 कट गया और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है ना, अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और यहाँ है कास स्क्वायर एक्स बटे 2, तो साइन बटे कास, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये हो जाएगा। अब इस 10 को हम बदल सकते हैं सेक के टर्म में, क्योंकि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 10 स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे प्रगुण जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर एक्स होता है वो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो केवल 10 स्क्वायर का निकालना मान, तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के जैसा। अब ये किसके बराबर आया, तो इसके बराबर आया ना 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स के बराबर आया है। तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको हल किए हैं तो यही मिला है। तो इसलिए इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस, अब 1 के पास जाएगा तो इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा। अब कहाँ पे इसको हल करें, यहीं पे कर दे रहे हैं, तो बहुत विशेष ध्यान दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो 10x बाई 2 होगा। फिर बटे में हम आपको बताए थे कि जो भी x का गुणांक होता है उससे डिवाइड करते हैं समाकलन में। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1/2 है। तो जब हम 1/2 से भाग देंगे तो यही जो 1/2 होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, तो अब ये 1/2 पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 2/1 होगा। तो 2/1 मतलब केवल 2, तो यही हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस, अब केवल dx है तो dx का इंटीग्रेशन होता है केवल x प्लस c, तो ये हो जाएगा आंसर। यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस c होगा।